दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो कौवे की इस कहानी को हमेशा याद रखिएगा। मित्रों, एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पर एक कौवा और उसकी पत्नी घोंसला बनाकर रहते थे। उन दोनों जोड़े का जीवन बहुत सुखमय बीत रहा था। वे दोनों दिन भर अपने भोजन की तलाश में जाते थे और जब शाम हो जाती थी तो वापस आकर घोंसले में सो जाते थे। मित्रों, एक दिन एक काला सांप उसी बरगद के पास आ जाता है जहाँ पर कौवा और उसकी पत्नी रहते थे। यह बात उन दोनों को नहीं पता था कि यहाँ पर सांप भी आ गया है। बरगद के पेड़ के नीचे जो खोखली जगह थी, उसी खोखली जगह पर सांप रहने लगा। मित्रों, एक बार कौवे की पत्नी गर्भवती हो जाती है और कुछ समय बीतने पर वह वहाँ अंडे देती है। कौवा और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि कब यह अंडे फूटेंगे और हमारे छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे। मित्रों, कौवा और उसकी पत्नी अपने बच्चों के इंतजार में एक एक दिन गिन गिन कर खुशी से गुजारने लगे। रोज की तरह एक दिन कौवा और उसकी पत्नी अपने अंडों को छोड़कर भोजन की तलाश में बाहर चले जाते हैं। उन्हें वहां से उड़ते देखकर सांप बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वह कौवा कौवी के सभी अंडों को खा जाता है। उसके बाद जब कौवा और उसकी पत्नी भोजन लेकर वापस आते हैं और उस घोंसले में अपने अंडे नहीं पाते हैं तो कौवा और उसकी पत्नी बहुत दुखी हो जाते हैं और वे दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। मित्रों, धीरे धीरे समय बीतता गया और कौवा और उसकी पत्नी अपने मन को शांत कर लिए। फिर समय आने पर जब कौवे की पत्नी ने दोबारा अंडे दिए, इस बार वे नहीं चाहते थे कि हमारे अंडों को कोई खा पाए। वह दोनों यह देखना चाहते थे कि हमारे अंडे पिछली बार किसने खाया होगा। मित्रों, पिछली बार की तरह जब वह भोजन के लिए निकलते हैं तो भोजन के लिए न जा करके वह दोनों एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं और यह देखते हैं कि हमारे अंडों को कौन खा जाता है। दोस्तों, थोड़ी देर बाद कौवा और उसकी पत्नी देखते हैं कि बरगद की जड़ से एक सांप निकलकर घोंसले के पास पहुंचता है और उनके अंडे खाकर वापस उसी पेड़ में छिप जाता है। मित्रों, जब सांप द्वारा कौवा और उसकी पत्नी ने अपने अंडों को खाता हुआ देखा तो उनके दुख का ठिकाना नहीं रहा। वे दोनों वहाँ पर जोर जोर से चिख चिख कर रोने लगे और सोचने लगे कि इतनी बड़ी दुनिया में आज हमारा कोई रक्षक भी नहीं है और हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम सांप का मुकाबला कर सके। कौवे की पत्नी ने कौवे से कहा, हे स्वामी, चलिए हम यहाँ से कहीं दूर रहेंगे और वही हम अपने बच्चों को जन्म देंगे। यह स्थान हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मित्रों, फिर कौवा और उसकी पत्नी ने वर्षों से रह रहे उस स्थान को छोड़ दिया और छोड़ने से पहले अपने मित्र जो एक गीदड़ था उसके पास पहुँचे और गीदड़ से अंतिम भेंट करते हुए बोले, हे गीदड़, यह स्थान हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इस स्थान पर एक सांप आ गया है जो मौका मिलते ही हमारे अंडों खा जाता है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उसकी शक्ति हमसे कहीं ज्यादा है। दोस्तों, जब गीदड़ ने कौवा और उसकी पत्नी की बात सुनी तो गीदड़ कहने लगा, नहीं, आप लोग अपने बरसों पुराने घोंसले को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे क्योंकि जहाँ पर शक्ति काम नहीं करती है वहाँ पर हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। मैं तुम्हें अब एक उपाय बताता हूँ, तुम उस उपाय का पालन करो, फिर सांप कभी भी तुम्हारे अंडे नहीं खा पाएगा। मित्रों, गीदड़ ने उनसे कहा कि एक राजा की बेटी प्रतिदिन एक तालाब में स्नान करने के लिए आती है और वह एक हीरे का हार भी पहन के आती है। नहाते समय वह राजकुमारी अपने हीरे का हार अपने वस्त्रों के साथ तालाब के किनारे रख देती है और जो सैनिक उसके साथ होते हैं वह उस हीरे के हार की रक्षा करते हैं। बस तुम्हें इतना करना है कि चुपचाप जा करके उस हीरे के हार को अपनी चोंच में दबा करके उड़ा के लाना है और यह काम करते हुए तुम्हें सैनिक देख पाए, इस बात का ध्यान रखना। और जब तुम उस हीरे के हार को अपनी चोंच में दबा करके लाओगे तो सीधे उसी स्थान पर छोड़ देना जिस पेड़ के खोल में वह सांप रहता है। मित्रों, गीदड़ की बात सुनकर कौवा वहाँ से उड़ता है और उसी स्थान पर पहुँच जाता है जहाँ पर राजा की बेटी स्नान कर रही थी। मित्रों, कौवे ने हीरे के हार को अपनी चोंच में दबाया
और सैनिकों को दिखाता हुआ वहां से उड़ गया और वह वहां से धीरे धीरे उड़ने लगा। तो उसके पीछे सैनिक पड़ जाते हैं और कौवे ने उस हीरे के हार को ले जाकर के उस स्थान पर छोड़ दिया जहां पर वह विषैला सांप रहता था। कौवे का पीछा करते करते राजा के सैनिक वहां पहुंच गए। जब सैनिकों ने देखा कि कौवे ने हीरे के हार को उस बरगद के पेड़ के खोखली जगह में डाल दिया, तो सैनिकों ने उस खोखले में घुसने की कोशिश की तो उसमें से एक विषैला सर्प निकल आया। फिर सैनिकों ने मिलकर के उस सांप को मार दिया और उस हीरे के हार को ले जाकर राजा की बेटी को दे दिया। इस प्रकार कौवे ने शक्ति की जगह बुद्धि से काम लिया और उसने सांप को मरवा दिया। फिर वह अपने उसी वर्षों पुराने घोंसले में रहने लगे और समय बीतने के बाद कौवे की पत्नी ने फिर से अंडे को जन्म दिया और कुछ समय बाद उनके अंडे फूटे और उसमें से छोटे छोटे कौवे निकले, जिसे देखकर वे दोनों बहुत खुश हुए। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जहाँ पर शक्ति से काम ना हो सके वहाँ पर हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए, क्योंकि बुद्धि से काम लेने वाले हमेशा सफल होते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी सीख मिली है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।